बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। आज जो है हम बात करने वाले बिहार के जो भी छोटे बड़ी खबरें हैं, जितने भी बिहार की यूनिवर्सिटी है उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक देखिएगा और अपने साथी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट बार इस चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, बेल आइकन वाले घंटी को दबा करके। अब हम चलते हैं सीधे सीधे न्यूज पे। अब न्यूज क्या है, वो सारे न्यूज इंटर से लेकर के ग्रेजुएशन पीजी सभी का न्यूज एक ही वीडियो में मैंने समाहित करने का कोशिश किया हूं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम आते हैं तो एक न्यूज आई है आपको यहाँ की जितने भी आपके बिहार कृषि विश्वविद्यालय हैं उनसे संबंधित ये सूचना है। तो यहाँ पे ये क्या सूचना है, थोड़ी सी सूचना पे अगर हम नजर डाले तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ बिहार कृषि विश्वविद्यालय प्रवासी मजदूरों का कौशल विकास करेगा। योजना स्वरोजगार के तहत उन मजदूरों को मुफ्त ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद टेस्ट भी होगा। टेस्ट पास करने वाले मजदूर को प्रमाण पत्र मिलेगा। तो ये जो सूचना है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित सूचना है। ट्रेनिंग के दौरान आवास की व्यवस्था होगी। विषयों का पूरा विवरण साइट पर आपको अपलोड कर दिया गया, वेबसाइट जाकर चेक कर लेंगे। और इसमें टोटल 10 विषयों का चयन किया गया ट्रेनिंग के लिए और 600 मजदूरों की योजना के लिए निबंधन इसमें कराने की इसमें पूरी आपकी योजना है। दूसरा जो है 25 से 38 दिनों के दिया जाएगा प्रशिक्षण, यानी कि आपको टोटल जो है 25 दिन तक या 38 दिन तक आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा और 1000 निबंधन में लगेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। प्रशिक्षण के बाद वो 1000 रुपये आपको क्या करना है, आपको लौटा दिया जाता है। तो ये जो वेबसाइट है 31 जुलाई तक खुला रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और जो मजदूर जिस विषय में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उस विषय के साथ उन्हें साइट पर निबंधन करना होगा, जो कि 1000 रुपये आपका लगता है। इस बात के लिए ध्यान देना होगा। ये आपका एक तरह से सिक्योरिटी मनी होता है और उसके बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग समाप्त होगी तो वो आपको पैसा वापस हो जाएगा। तो ये आपकी सूचना थी बिहार कृषि विश्वविद्यालय से। अब हम चलते हैं डायरेक्ट जो है एक सूचना आई है आपका कि जो आपके बिहारी हीरो हैं जिनका नाम है आप जानते हैं, एक अभिनेता भी है और वो सांसद भी है, रवि किशन। उन्होंने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिख करके आग्रह किया है कि जो जितने भी बिहार के विश्वविद्यालय हैं उसमें एक भोजपुरी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो। तो उन्होंने ये इस चीज को पत्र लिख करके डिमांड किया है। भारत समेत दुनिया के 17 देशों में भोजपुरी बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपको जैसा कि पता है कि मॉरिशस में सबसे ज्यादा आपका भोजपुरी बोली जाती है। तो उन्होंने आग्रह किया है राज्यपाल से कि वो जो है भोजपुरी की पढ़ाई को चालू करे। बिहार में एक पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए उन्होंने एक नोटिस भेजा है। तो देखिए अगर ये आपको सक्सेस हो जाता है तो भोजपुरी की भी पढ़ाई आपके सब्जेक्ट में आपको शामिल हो जाएगी। आपको बता दो कि बिहार में भोजपुरी अकादमी की स्थापना बहुत पहले हो चुकी है। वही हम बात करें कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट की, तो यहाँ पे जो है एक सूचना है, क्या वो चीज देख लीजिए। सारे को यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट में मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो भी सीबीएसई के छात्र हैं जो 9 से 12वीं तक की स्किल विषय पढ़ने की सुविधा दी गई है, इस बात का ध्यान रखना है। ज्यादातर स्कूल में स्किल विषय की पढ़ाई नहीं होती है। 10वीं रिजल्ट के बाद राजधानी के कई स्कूल में स्किल विषय लेने की इच्छा भी छात्रों ने जाहिर की, लेकिन स्कूल ने मना कर दिया साफ साफ। कई वर्षों से सीबीएसई 9वीं से 12वीं तक स्किल विषय चला रहा है। पहले भी यह वोकेशनल कोर्स के नाम से चलाया जाता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से यह स्किल विषय के रूप में चल रहा है। 2019 में बोर्ड ने 10वीं बोर्ड में स्किल विषय से मुख्य विषयों को बदलने की सुविधा दी है, यानी कि जिस छात्र ने अतिरिक्त विषय के तौर पर स्किल विषय रखा है और वह अपने विषय 3 विषय में से किसी एक में फेल हो जाता है तो वह उसे स्किल विषय में बदला जा सकता है और वह परीक्षा में पास हो जाएगा। सीबीएसई के माने तो 10वीं में यह सुविधा देने से रिजल्ट पर सकारात्मक असर हुआ है। जिन स्कूलों में छात्रों ने स्कूल विषय लिया था और वे एक मुख्य विषय के में फेल होने के बाद भी पास हो गए हैं, क्योंकि उनके कम अंक वाले विषय से स्किल विषय के अंक को बदल दिया गया। इस बात का आपको ये जानकारी होगी, फिर भी नहीं है तो इस जानकारी रखना है। बोर्ड की माने तो इसमें रिजल्ट में 10% का सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, छात्र अब कंपार्टमेंटल परीक्षा देने से भी बच गए। तो ये आपकी स्किल विषय से संबंधित सूचना थी। यहाँ पे क्या सूचना है कि बिहार बोर्ड ने इंटर नामांकन के प्रथम चयन सूची जारी करने के लिए सूची तैयार कर दी है। ये जो सूची है आपको 4 अगस्त को आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। मेरिट लिस्ट जो है 4 अगस्त को आने वाली है। अब हम बात करते हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय की। तो यहाँ पे जो है पूर्णिया विश्वविद्यालय का क्या सूचना है कि अगले 1 माह में मिल जाएगा अंक पत्र। ये आपका सूचना आया है, यानी कि जो स्नातक के छात्र हैं 2018 से 19 का परीक्षा फल जो है आ चुका है। 1 वर्ष से अधिक समय भी गुजर गया, लेकिन अब तक पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा इस सत्र के छात्र छात्राओं को अंक पत्र नहीं दिया गया था। यह एक अनबूझ पहली बनी हुई थी।
लेकिन इस संबंध में पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनय कुमार सिंह ने कहा कि अंक पत्र जारी करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लॉकडाउन के चलते अंक पत्र जारी करने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन अब इस दिशा में विश्वविद्यालय प्रशासन काफी संवेदनशील है और अगले माह तक सभी छात्र छात्राओं को अंक पत्र मिल जाएगा। ये सूचना थी आपकी, जो कि 2018 से 20 के स्नातक के छात्र है। और एक और सूचना है कि पीजी प्रथम खंड, द्वितीय खंड एवं तृतीय खंड के छात्र छात्राओं को भी अब तक अंक पत्र नहीं मिला, तो उनके लिए भी प्रयास चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं, तो उनके लिए भी जल्द ही सूचना आने वाली है। वहीं एक खबर आई है क्या कि मुजफ्फरपुर जो भी बिहार विश्वविद्यालय में यानी कि भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में जो भी छात्र फॉर्म भर रहे हैं, तो बहुत सारे छात्र जो है गलती कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपको UMIS के द्वारा जो है ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। बहुत सारे छात्रों को ये भी नहीं पता है कि कौन सा कॉलेज छात्राओं का है, महिला कॉलेज है, और कौन सा कॉलेज बॉयज कॉलेज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सूचना आई है कि लड़कों ने नामांकन के लिए महिला कॉलेज को चुना है। तो ये ऐसा ही इसमें मुजफ्फरपुर कहीं नहीं है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है। बहुत सारे छात्रों ने जो है महिला कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया है। तो ये सूचना थी, तो छात्रों यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सी महिला कॉलेज है। एक बार जो है कॉलेज का लिस्ट निकाल करके चेक कर लीजिए और नेट पे उसको अच्छे से सर्च कर लीजिए, उसके बाद ही अपना जो है कॉलेज सिलेक्शन कीजिएगा। नहीं तो आपको समस्या होगी, फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे और फिर पता चलेगा कि आपका एडमिशन होने से रुक गया। तो इस बात का ध्यान रखना है। एक जो आपकी खबर आ रही थी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की, उसमें जो है वोकेशनल कोर्स को लेकर के आपको कल सूचना जारी हुई थी इंट्रेंस टेस्ट नहीं होने के बात को लेकर के। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राजभवन से ये आपको सूचना आएगी, अभी तक सूचना कंफर्म नहीं हुई है। तो इस भ्रम में नहीं रहना है कि इंट्रेंस टेस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो सूचना है मैं एक बार आपको बता देता हूं कि वोकेशनल कोर्स और पीजी में नामांकन को लेकर के इंट्रेंस टेस्ट पर राजभवन विचार कर रहा है। जो राजभवन का दिशा निर्देश होगा वही विश्वविद्यालय मानेगी। पाटलिपुत्र के PRO BK मंगलम ने कहा कि इस संबंध में विचार चल रहा है कि वोकेशनल कोर्स में और पीजी में नामांकन किस प्रकार से हो, चूंकि इसमें फिलहाल इंट्रेंस टेस्ट की स्थिति नहीं बन रही है, इस वजह से इसके दूसरे पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय जो भी कदम उठाएगी वो राजभवन के दिशा निर्देश में ध्यान रख करके ही उठाएगी।